हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 9th क्लास के 4.3 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस या उस जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर पहले उसको जरूर देखें, क्योंकि उसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं 4.3 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। देखिए क्या है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो हमें दो अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों फिगर्स के साथ कुछ इक्वेशंस भी दी गई हैं। ओके, सो इनसे रिलेटेड ये बात कर रहा है। फिर कहता है चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। यानी कि हमें ये पता करना है कि इन चार में से किन इक्वेशन का ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने ऊपर जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस की हेल्प से देखिए एक सिंपल सा लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है। आपको पहले भी बताया था कि भाई लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, ये ओरिजिन पर भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है फिलहाल। ये तीनों पॉइंट इस लाइन की जो भी इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए फिगर 4.6 के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 4 फिगर 4.6, इसके लिए काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ओरिजिन से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी, दोबारा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कि भाई कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओरिजिन से सिर्फ और सिर्फ तभी पास होगी जब उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो। दैट मीन्स कि सिंपल सी अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जिसमें सिर्फ x और y की टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो आप इस इक्वेशन की गारंटी ले सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन एक्चुअली ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन चार में से एक ऐसी इक्वेशन को अपने रास्ते से हटा देंगे, निगलेक्ट कर देंगे जिसमें कांस्टेंट है। तो किस इक्वेशन में कांस्टेंट है, फोर्थ पार्ट में कांस्टेंट है ना। ये देखिए +2। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन का ग्राफ ये हो ही नहीं सकता। ओके, तो अब अपने पास कितने ऑप्शन बचे, 3। इन तीनों इक्वेशंस में कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो अब हमें इन 3 इक्वेशंस पर काम करना है। तो कैसे स्टार्ट करें, देखिए बेसिकली हमने 0 से रिलेटेड वर्क तो कर लिया, मतलब ओरिजिन से रिलेटेड 0 0 पर, है ना। अब हमें -1 1 और 1 -1 इन पर काम करना है। तो इनसे रिलेटेड देखिए क्या करते हैं हम, -1 और 1 एंड 1 -1 इनको इन तीनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अब फॉर y = x के लिए हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर y के रिप्लेसमेंट में देखिए y की वैल्यू रखी, फिर इक्वल का साइन है, इक्वल रखा, फिर x की जगह x की वैल्यू -1 रखते हैं। ये देखिए -1। तो अब आप खुद देखिए क्या 1 -1 के इक्वल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कि भाई ये जो पॉइंट है -1 1 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं। क्या है, x + y = 0। तो अब हम यहाँ पे x की जगह देखिए x की वैल्यू रखते हैं 1, फिर प्लस, फिर y की जगह y की वैल्यू रखते हैं, क्या है, -1, है ना। फिर हमने क्या नोटिस किया भाई, 1 -1 ये क्या होगा, 0 ही आएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी 0 है। यानी कि जो ये पहला पॉइंट है ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि अब हमें इस दूसरे पॉइंट को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली पॉइंट जो है वो आगे पीछे रखे गए, x की वैल्यू -1 थी और y की वैल्यू +1 थी। ठीक है,
लेकिन यहाँ से भी ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ पर वैसी सिचुएशन बननी थी जो अभी हम कर चुके थे, तो ये भी रिजल्ट क्या दे रहा है, 0। तो दैट मीन्स कि भाई देखिए ओरिजिन तो ये है ही, मतलब ओरिजिन से पास तो हो ही रही है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है ना। और इसने जो ये पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, और जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट है ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि भाई रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब हमें थर्ड इक्वेशन को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है चूज द इक्वेशन, यानी कि सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगी, है ना। और हमें पता है भाई एक इक्वेशन का सिर्फ एक ग्राफ बन सकता है, कोई दो या दो से ज़्यादा अलग अलग इक्वेशंस का एक ही ग्राफ बनना पॉसिबल फिलहाल नहीं है। ठीक है, 10th क्लास में हालांकि हम डिटेल में करेंगे कि सीरियसली पॉसिबल है, लेकिन फ़िलहाल हमारे लेवल में इतना नहीं है। ओके, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें इसका सेकंड फिगर से रिलेटेड काम करना है। ठीक है, फिगर 4.7। तो देखिए ये इक्वेशन तो भाई मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से तो पास कर नहीं रही, दैट मीन्स कि इसके साथ कोई ना कोई तो कांस्टेंट होगा। और हमने क्या नोटिस किया भाई, चारों के चारों इक्वेशंस में एक एक कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इन सभी कोऑर्डिनेट्स पर काम करना पड़ेगा, एक एक करके इन सभी को सेटिस्फाई करके हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या है, -1 3 हो गया, 0 2 हो गया, और फाइनली एक और है 2 0। सो इनको चेक करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, y = x + 2। ठीक है, तो देखिए y की जगह y की वैल्यू रखते हैं, x की जगह x की वैल्यू, और प्लस में 2 है ही। अब हमें ये देखना है क्या ये राइट हैंड पोर्शन इस लेफ्ट के इक्वल है। देखिए 2 - 1 तो प्लस का 1 होता है, और क्या ये 1 3 के इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। दैट मीन्स कि यहाँ तो इक्वलिटी आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहला ही पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये अपने रास्ते से हट चुका है। ओके, अब सेकंड पर आते हैं, y = x - 2। ठीक है, चेक करते हैं। तो y देखिए अपने पास 3 है, फिर x अपने पास कितना है, -1 है, और इसमें से भी हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना देगा, -3। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस का 3 है, यानी कि ये भी इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब है इसमें भी हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। तो चलिए उससे नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो ये भी अपना पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट आ गई y = -x + 2। तो y की वैल्यू फिर से 3 है, 3 से इसी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आगे तो हम जब जाएं जब ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सो माइनस, और x की वैल्यू क्या है, -1, और प्लस में 2 है। तो ये देखिए माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और +1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, और लेफ्ट भी 3 है, तो ये तो इक्वल हो गई। तो दैट मीन्स कि अब हमें नेक्स्ट पर काम करके देखना है। सो y की वैल्यू है यहाँ पर 2, देन माइनस x की वैल्यू देखिए 0 रख रहे हैं, एंड प्लस में 2 है ही। तो देखिए ये पोर्शन -0 + 2 2 ही होता है, और लेफ्ट भी 2 ही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर काम करते हैं। y की वैल्यू है 0, ठीक है, फिर है हमारे पास -x, तो -x कितना है, 2, फिर प्लस में 2 भी है। तो अब ये देखिए -2 + 2 0, और लेफ्ट भी क्या है, 0, तो ये भी इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हो गया कि भाई ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, आपको इस पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चेक करके दिखाना चाहें तो किसी एक सेट आप ट्राई करके दिखा भी दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही लिमिटेड रखते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। आगे क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।